नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का भी विमोचन किया गया। वहीं सभी 200 विधानसभाओं में विधायक सुनवाई केंद्र की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 150 नए वाहन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को 150 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया। इन वाहनों को अलग अलग थानों में भेजा जाएगा। इन वाहनों में पुलिस थाना वाहन, अधिकारियों के वाहन, हाईवे रेस्क्यू वाहन, मोबाइल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट वाहन, ट्रूप कैरियर वाहन शामिल हैं। इससे पहले दिसंबर में भी पुलिस बेड़े में 750 मोटरसाइकिल, 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन, 22 इंटरसेप्टर वाहन और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शामिल किए गए थे। वहीं आने वाले अगले 2 साल में 800 नए वाहन भी पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे। 10,000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की मिली हरी झंडी। पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती की हरी झंडी मिल गई है। अब बहुत ही जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गृह मंत्रालय ने 26 मार्च को 10,000 पदों पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इससे अब हजारों युवाओं को पुलिस सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। सरकार ने कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इधर गृह विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद सहमति पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने अकाउंट में भेजे 800 रुपए। राजस्थान में सत्र के अंतिम दौर में ही सही शिक्षा विभाग को छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और बैग देने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 800 रुपए तय किए हैं। भजनलाल सरकार से आदेश आने के बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिलों को राशि भेज दी गई। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह जिले में खुले विभाग के पीडी खातों में भेजी गई है। प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने के मामले में डीजीपी का बड़ा एक्शन। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी भरा फोन कॉल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ 3 अन्य संदिग्ध बदमाशों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। सपा सांसद की जुबान काटने वाले को इनाम का ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने का मामला गर्मा गया है। देश भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सांसद की जुबान काटने पर 5,51,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। राजस्थान के किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए खरीफ सीजन को लेकर सहकारिता विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग की ओर से प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए ब्याज मुक्त फसली लोन बांटने की कवायद शुरू कर दी है। कवायद के तहत प्रदेश में 30 लाख और सीकर जिले में 1.25 लाख किसानों को फसली लोन बांटा जाएगा। फसली लोन साथ ही जिलेवार सहकारी बैंक की ओर से नए सदस्य बनाए जाएंगे। खरीफ सीजन के दौरान सीकर में 1.25 लाख किसानों को 675 करोड़ बांटने का लक्ष्य तय किया गया है। अच्छी बात है कि अप्रैल माह में गाइडलाइन मिलते ही लोन वितरण शुरू कर दिया जाएगा। किसानों को बांटे जाने वाले लोन के ब्याज की राशि में से 3% राशि केंद्र सरकार और 4% राज्य सरकार वहन करती है। फाबियों बोर्ड परीक्षा की गाइडलाइन जारी। शिक्षा विभाग ने पापियों बोर्ड परीक्षा की गाइडलाइन जारी की है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार यह परीक्षा 7 से 16 अप्रैल तक होगी। परीक्षा में विद्यार्थियों को अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। बच्चों को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए जगह पर रोल नंबर लिखना होगा। बुकलेट में ही उत्तर लिखना होगा या फिर प्रश्नों को हल करना होगा। परीक्षा की बुकलेट को नजदीकी थानों में रखी जाएगी। यहाँ 3 तालों की अलमारी में बुकलेट को रखा जाएगा। राजस्थान की 16,000 खदानें बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 16,000 खदान संचालकों को राहत देते हुए खनन की वैधता अवधि को 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह अवधि 31 मार्च तय थी, लेकिन प्रदेश में 23,000 खदानों में से करीब 16,000 खदान संचालकों को अभी तक राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में अंतरिम आवेदन दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को लिखा लेटर। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस महासचिव टोंक विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर गत दिनों नगर परिषद टोंक में शामिल की गई 6 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत ही रखने की मांग की है।
यानी कि इन ग्राम पंचायतों को टोंक नगर परिषद में शामिल नहीं करने की मांग करते हुए 60 वार्ड वाली नगर परिषद को ही यथावत रखने की मांग की है। गहलोत और सीएम भजनलाल के बीच जुबानी जंग जारी। भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सिर्फ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। सीएम ने कहा कि इस बार किसानों को बाजरे की कीमत एमएसपी से ज्यादा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर भी पूर्व सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में पेपर लीक होते रहे, सरकार होटलों में सोती रही और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है जहां पेपर लीक होना संभव नहीं है। 31 मार्च से राजस्थान में नया बिल्डिंग बायलॉज होगा लागू। राजस्थान में नए बिल्डिंग बायलॉज की 31 मार्च को लागू करने की तैयारी है। राजस्थान दिवस के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए नगरीय विकास विभाग ने तैयारी कर ली है। बायलॉज का ड्राफ्ट करीब 6 माह पहले तैयार हो चुका है, लेकिन बिल्डर डेवलपर्स की आपत्ति का निस्तारण नहीं करने के कारण अटका हुआ था। बताया जा रहा है कि ऐसे भूखंड साइज जिन पर बिल्डर को ग्राउंड कवरेज 40% नहीं मिल पाता, उन पर सेटबैक में छूट दी जाती रही है। इस छूट को भी बंद किया जा सकता है। इमारत के चारों ओर फायर ब्रिगेड आसानी से घूम सके, इसके लिए सेटबैक भी बढ़ाया जाने की अनुशंसा की गई है। एसपी के व्यवहार से नाराज हुई जयपुर कोर्ट की जज। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 जयपुर फर्स्ट की कोर्ट में एक अजीब वाकया हुआ। यहां हनुमानगढ़ के एसपी के व्यवहार से नाराज कोर्ट ने उन्हें 2 घंटे के लिए न्यायिक अभिरक्षा में बिठाया। बताया जाता है कि हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली एक मामले को लेकर तलब किए गए थे। उन्हें पिछले 1 साल से तलब किया जा रहा था, लेकिन वह गुरुवार 27 मार्च को कोर्ट में पेश हुए। लेकिन इस दौरान एक अजीब वाकया हुआ और एसपी अरशद अली को कोर्ट के बाहर 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया गया। दिव्यांगजनों को मिली इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अपने गृह जिले भरतपुर के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को 1800 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वितरित की और विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों एवं श्रमिकों को कई सौगातें दी। किशनगढ़ में 30 मार्च से शुरू होगी हवाई सेवा किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ से हिंडन, दिल्ली, नागपुर, पूना, हैदराबाद, लखनऊ के बाद दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली की फ्लाइट को समर टाइम शेड्यूल में शामिल कर लिया है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की ATR 27 विमान से दिल्ली और किशनगढ़ के बीच हवाई सेवा 30 मार्च से शुरू होगी। राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती 2025 के लिए 27 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 500 कंडक्टर पदों को भरा जाएगा, जिनमें 456 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र और 44 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 5 वेतनमान दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2025 है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री से बरामद हुआ 70 लाख रुपए का सोना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में एक मास्टरमाइंड सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 772 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इस सोने की बाजार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी शरीर के प्राइवेट पार्ट में सोना छिपाकर लाया था। सरकारी स्कूलों को अगले माह मिलेंगे उप प्राचार्य। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 12 अप्रैल तक 29 उप प्राचार्य मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने उप प्राचार्यों के पदस्थापन आदेश जारी किए। इस सूची से 2784 उप प्राचार्यों का पदस्थापन का इंतजार समाप्त हुआ। जल्द होगी बीजेपी भाजपा मंडल कार्यकारिणी की घोषणा। भाजपा मंडल कार्यकारिणी की घोषणा जल्द होने जा रही है। इसके लिए भाजपा के उत्तर व दक्षिण जिले के 52 मंडलों के 3796 कार्यकर्ताओं के नाम जिलाध्यक्षों के पास आ गए हैं। जिलाध्यक्ष इन नामों की जांच करके कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। अलवर उत्तर में 22 और दक्षिण जिले में 30 मंडल हैं। इस तरह 52 मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। मंडल अध्यक्षों ने अपनी कार्यकारिणी के लिए नाम भेजे हैं। एक मंडल में 13 पदाधिकारी और 60 कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
ऐसे में एक मंडल की कार्यकारिणी में 73 कार्यकर्ता होंगे। प्रमुख पदाधिकारियों में मंडल अध्यक्ष के अलावा 2 महामंत्री, 5 उपाध्यक्ष, 5 मंत्री व कोषाध्यक्ष शामिल हैं। जेडीए की नई योजना में अगले माह से शुरू होंगे आवेदन। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडेडी सस्ते दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के लिए त्रिवेणी योजना के तहत 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं को गंगा विहार, बस्सी, यमुना विहार, चाकसू और सरस्वती विहार, दौलतपुरा नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जेडीए ने इन योजनाओं को राजस्थान दिवस 30 मार्च पर लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2 परियोजनाओं का रेरा रजिस्ट्रेशन लंबित होने के कारण इसे टाल दिया गया। अब अप्रैल में इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान के 34 ऑफिस में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लागू। रेलवे की नई सुविधा। अब रेलवे में पार्सल बुक करवाना और ट्रेस करना आसान होगा। रेल के माध्यम से सामान पार्सल भेजने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर सहित सभी 34 पार्सल ऑफिस में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। इस सिस्टम से उपभोक्ता को अपना सामान बुक करवाने में आसानी होगी। साथ ही मैसेज के माध्यम से उपभोक्ता को अपने सामान की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार, महाप्रबंधक अमिताभ के निर्देशानुसार उत्तर पश्चिम रेलवे पर वह पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा सभी 34 पार्सल ऑफिस में उपलब्ध है। आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल खत्म। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल आज 27 मार्च को समाप्त हो रहा है। 4 बार कार्यकाल बढ़ाने के बावजूद अब तक चुनाव नहीं हो सके, जिससे क्रिकेट प्रशासन में अस्थिरता बनी हुई है। अब माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा सकती है, लेकिन इस बार बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा एडहॉक कमेटी में बदलाव तय माना जा रहा है। भाजपा विधायक और कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी और सदस्य धनंजय सिंह खींवसर के बीच चल रही तनातनी ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हाल ही में क्रिकेटर्स के सम्मान में हुए कार्यक्रम में धनंजय सिंह की गैर मौजूदगी और आईपीएल आयोजन पर कमेटी की बयानबाजी ने विवाद को और हवा दी है। जयपुर में कचरे से हर माह बन रही 84 लाख यूनिट बिजली। जयपुर में हर माह 84 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कचरे से यह बिजली बनाई जा रही है, जिसे जयपुर डिस्कॉम को बेचा जा रहा है। प्रति घंटा 10,000 यूनिट बिजली जयपुर डिस्कॉम ले रहा है, यानी रोजाना जयपुर डिस्कॉम को 2,40,000 यूनिट बिजली बेची जा रही है। एनर्जी प्लांट शुरू किया तब से प्रति घंटा बिजली जयपुर डिस्कॉम को दी जा रही है। वेस्ट 2 एनर्जी प्लांट से रोजाना बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जयपुर डिस्कॉम को यह बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट में बेची जा रहा है। राजस्थान के 8,000 खनन पट्टा धारकों को बड़ी राहत। राजस्थान के 8,000 से अधिक खनन पट्टा धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने 31 मार्च 2025 तक खनन संचालन बंद करने की समय सीमा को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले से न केवल खनन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों को फायदा मिलेगा, बल्कि इस उद्योग पर निर्भर लाखों मजदूरों को भी अस्थायी राहत मिलेगी। जयपुर मिलिट्री स्टेशन को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में खातीपुरा पुलिया के पास स्थित 260 बीघा जमीन पर सेना का हक मानते हुए जयपुर मिलिट्री स्टेशन को बड़ी राहत दी। इस क्षेत्र में अलग अलग जगह करीब 80 बीघा भूमि अतिक्रमण हो गया था। इस भूमि को सेना ने अतिक्रमण मुक्त करा लिया और कब्जा भी सेना के पास ही था, लेकिन सेना इसका उपयोग नहीं कर पा रही थी। इस भूमि को लेकर वर्ष 1969 से विभिन्न न्यायालयों में विवाद चल रहा था। भूमि की कीमत 3,600 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अवकाश के दिन भी खुलेंगे ये कार्यालय। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी उपपंजीयक कार्यालय शनिवार, रविवार व सोमवार 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन भी प्रदेश में खुले रहेंगे। कलेक्टर, मुद्रांक व उप महानिरीक्षक पंजीयन जयपुर गोवर्धन लाल शर्मा ने बताया कि 29, 30, 31 मार्च उप पंजीयक कार्यालयों को खुला रखा जाएगा, जहां कार्य दिवसों की भांति सभी दस्तावेज को पंजीबद्ध करवाया जाएगा। इधर बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक उप पंजीयक कार्यालय प्रातः 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। इसकी शुरुआत 28 मार्च से की जा रही है। भरतपुर में कॉलेज सचिव और डीपीएम एसीबी के हत्थे छड़े। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसीबी को शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई कर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है। हाल में चित्तौड़गढ़ में एसीबी लगातार कार्रवाई करते दिख रही है। वहीं गुरुवार 27 मार्च को भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
यहां एसीबी ने एसटीसी कॉलेज के सचिव और डीपीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसटीसी कॉलेज के सचिव संतोष कुमार और डीपीएम मोहित कुमार को कॉलेज में 15,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर किया गया है। कोटा को मिली नई ट्रेन की सौगात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा को रेल सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगात मिली है। कोटा से दिल्ली और इंदौर तक रेल कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए नई ट्रेन, नई मेमो ट्रेन और मेंटेनेंस पिटलाइन को मंजूरी दी है। ये सुविधाएं रेल यात्रियों के लिए आवागमन को सुगम बनाएंगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और अधिक सशक्त बनाएंगी। जयपुर में एक दिन में 7 लड़कियां हुई लापता। राजस्थान में लापता लोगों की सूची लंबी है। प्रदेश में लगभग हर दिन महिला, पुरुष और बच्चे बच्चियां गायब हो रहे हैं। पुलिस के लिए गायब हुए लोगों को तलाशना चुनौती बना हुआ है। गुरुवार को एक साथ जयपुर कमिश्नरेट के 4 थाना क्षेत्रों से एक नाबालिग सहित 7 युवतियां लापता हो गईं। पुलिस अब इन लापता बच्चियों को तलाशने में जुटी है। साथ ही राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान ऑपरेशन खुशी 9 चलाया जाएगा। इस अभियान में पूरी लगन और मेहनत से काम करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। भरतपुर में सीएम भजनलाल ने की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को भरतपुर पहुंचे थे। सीएम ने यहां कहा कि राजस्थान सरकार गरीबों, किसानों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान दिवस के अवसर पर भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है और इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। पहले चरण में 5,000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस समारोह में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की गई। 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। स्वामित्व योजना के तहत 20,000 पट्टे वितरित किए गए। माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक प्रदान किए गए। डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। राजस्थान में डबल हीटवेव का अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल डबल हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से एक सीजन में 5 से 6 दिन तक चलने वाला हीटवेव का टॉर्चर इस बार 10 से 12 दिन तक चलने वाला है, जो सामान्य से 2 गुना है। हालांकि आईएमडी की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक मौसमी पूर्वानुमान है और इसका मतलब यह नहीं है कि सभी दिन सामान्य से अधिक गर्म होंगे। इस बीच दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान से उत्तर पश्चिमी हवाओं के आने से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इन हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क और धूल भरा रहेगा। इंडिया गेट पर जहां तापमान बढ़ने के बावजूद परिवार और पर्यटक इकट्ठा हुए, कई लोगों ने बढ़ती गर्मी के बारे में चिंता व्यक्त की। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद हो गया, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। कहा जा रहा है कि विवाद तब शुरू हुआ जब डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने नर्सिंग स्टाफ को संक्रमण से बचाव के लिए सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगाने को कहा, लेकिन नर्सिंग स्टाफ इस पर भड़क गया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया और नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। जरेनिया। डिप्टी सीएम को धमकी के मामले में जोगाराम पटेल का बयान। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने के मामले में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान दिया है। जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने वाले अपराधी को ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और जल्द ही अपराधी तक पहुंच जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अपराधी का इंटेंशन अपराध को लेकर है तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जेल से धमकी मिली थी और उसे ट्रेस भी कर लिया गया था। स्विंगालॉर्ड। पेपर लीक में सरकार ने गहलोत राज की जांच सही मानी। भजनलाल सरकार ने हाई कोर्ट में रीट भराती 2021 पेपर लीक केस में गहलोत राज में हुई सोजी कार्रवाई पर मुहर लगा दी। रीट भर्ती को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली पर भी पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईएजी विज्ञान शाह ने कहा, रीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसे सरकार ने रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवा ली थी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। ऐसे में इस मामले में किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं है।
इस पर हाईकोर्ट ने एबीवीपी और अन्य की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व विधायक और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी। अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने दोनों को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि जो कर सको वो कर लेना। पूर्व विधायक जाटव के बेटे राजेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल कर दोनों को गोली मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने एसपी को फोन पर सूचना देने के बाद सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। बीजेपी कार्यालय में नहीं होगी जनसुनवाई। वसुंधरा राजे सरकार के समय बीजेपी कार्यालय में शुरू हुई जनसुनवाई फिलहाल शुरू नहीं होगी। उस समय सरकार के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी प्रतिदिन प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई करते थे। भजनलाल सरकार में करीब 9 माह पहले जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन इसमें मंत्री शामिल नहीं हुए थे। तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे शुरू करवाया था, लेकिन सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलने के चलते यह जनसुनवाई कार्यक्रम बंद हो गया। अब इसके फिर से शुरू होने की संभावनाएं बहुत कम है। जालोर में रामनवमी पर 6 अप्रैल को निकलेगी शोभा यात्रा। सनातन महोत्सव समिति जालोर द्वारा आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर गुरुवार को भैरूनाथ अखाड़ा में आमंत्रण पत्रिका का विमोचन हुआ। सनातन महोत्सव समिति के संयोजक अंबालाल व्यास ने बताया कि ब्रह्मलीन शांतिनाथ महाराज की असीम कृपा व गंगानाथ महाराज के आशीर्वाद से सनातन महोत्सव समिति जालोर द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर बुधवार रात जालंधरनाथ धर्मशाला में बैठक का आयोजन हुआ। शहीद जय सिंह भाटी की प्रतिमा का अनावरण। जैसलमेर के शहीद जय सिंह भाटी के 29वें बलिदान दिवस पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहीद जय सिंह चौराहे के पास उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान मौजूद सैकड़ों लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। रेलवे चलाएगा जयपुर भिवानी। जयपुर स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 1 अप्रैल से जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 30 अप्रैल तक रोजाना चलेगी, जो सीकर जिले के रिंग समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। जोधपुर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत के निवास स्थान पर पहुंची। यहां उनके बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व राजसिको अध्यक्ष मेघराज लोहिया, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष सहित भाजपा नेता भी मौजूद रहे। वसुंधरा ने जालम सिंह रावलोत के पुत्र निपुण राज सिंह के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको सांत्वना दी। बता दें कि जालम सिंह के बेटे निपुण राज सिंह का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का समय बदला। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह अब 29 मार्च को सुबह 11 बजे शुरू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार शाम समय परिवर्तन का निर्णय किया। रिहर्सल शुक्रवार शाम को होगी। जैसलमेर आग से आधा दर्जन कच्चे मकान जले। जैसलमेर जिले के फलेड़ी पंचायत क्षेत्र में स्थित परथानियों की बस्ती में आधा दर्जन कच्चे मकान आग की चपेट में आकर जल गए। गुरुवार दोपहर बाद लगी आग से इन घरों में रखा सारा सामान व एक बकरी झुलस गई। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार व सम थाना पुलिस दल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आग को बुझाया। हालांकि बाद में जैसलमेर से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने शिक्षा विभाग के चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। दरअसल अदालती आदेश के बाद भी एक शिक्षक को बकाया वेतन भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। राजस्थान में यहां टोल फ्री करने की मांग पर धरना। अजमेर के सरवाड़ कस्बे में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर खीरियां टोल नाके पर निजी वाहनों से हो रही टोल वसूली के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरवाड़ के निजी वाहनों से टोल वसूली बंद करने की मांग की गई। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।